Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about classes in C++. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने क्लासेस के बारे में एक जनरल ओवरव्यू डिस्कस किया था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब हम बात करते हैं तो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं और फिर उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को समझते हुए वी डिस्कस के वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स के जहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म की डिस्कशन भी लाएंगे, इनहेरिटेंस की डिस्कशन लाएंगे, इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की भी डिस्कशन आएगी। लेकिन जो बुनियादी एलिमेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो क्लासेस का क्रिएट करना है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लासेस जो है जो हमने इससे पहले डेटा टाइप्स पढ़ी हैं C++ में, हाउ दीज क्लासेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नोन डेटा टाइप्स इन C++. So if we recall from the previous course of programming fundamental, हमने वहाँ पे different डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था वी कैन हैव सिंपल डेटा टाइप्स इन विच वी कैन कंसिडर कि जी इंटीग्रल हैं, कुछ हमारे पास वैल्यूज़ उनकी डेटा टाइप, कुछ फ्लोटिंग टाइप के होते हैं, डबल हो सकता है, इसी तरह कैरेक्टर या और डिफरेंट अदर टाइप्स जो हमने डिस्कस की थी। सो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ की और उस में मौजूद डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस की, तो वो हम कहते हैं कि दैट इज़ बेसिकली द डेटा टाइप। और उस डेटा टाइप के अंदर वी नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि हमारे पास हमेशा जब भी हम कोई डेटा को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करवा रहे होते हैं तो उस डेटा को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास मेमोरी एड्रेस का होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से हमारे पास उसका कोई ना कोई वेरिएबल का नाम होता है और एक जो मेजर चीज़ है वो है उस डेटा की वैल्यू। सो लेट्स से इफ़ वी कंसिडर कि जी वेरिएबल ऑफ विच हैज़ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, लेट्स से अगर मैं हाइट की बात करता हूँ यहाँ पे तो वी मे हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ हाइट और उस हाइट की डेटा में बेसिकली वी विल हैव सम वैल्यू जो कि उस हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी तरीके से उसका एक लेबल होगा, उस वेरिएबल उसको एक वेरिएबल असाइनमेंट होगी और उसका एक नाम हो सकता है। इसी तरीके से वी कैन से कि जी किसी चीज़ की अमाउंट हो गई या काउंट हो गया या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जिसको हम वेरिएबल्स की शक्ल में डिफाइन करते हैं। C++ में बेसिकली वी हैव एज वी डिस्कस्ड कि सिंपल डेटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड हमने पढ़े इससे पिछले कोर्स में, पॉइंटर्स भी हमने एक और तरह के जो डेटा टाइप्स हैं C++ की उसको हमने प्रीवियस कोर्स में डिस्कस किया। So now let's say for example if we consider the structure in C++, तो वी नो कि जी हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हमने इससे पहले डिस्कस किया था दे आर सिंगल वेरिएबल्स, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ ग्रुप या हमारे पास एक से ज़्यादा जो अगर वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन है, अब यहाँ पे उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी ट्राई टू रिलेट इट विद द ग्रोसरीज टू बी पुट इन द बैग्स और ऑर्गेनाइज इनटू अ बैग, और देयर आर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सम डिपार्टमेंट, और मे बी वी कैन ऑल्सो से कि जी एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सो इन दैट केस वी हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो इन ऑर्डर टू बेसिकली ऑर्गेनाइज दीज ऑल एंटिटीज और दीज वेरिएबल्स, C++ में वी नो कि वी कैन यूज स्ट्रक्चर कि जहाँ पे हम मल्टीपल डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर सकते हैं एंड दे कैन इवन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स जो हमने C++ में स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी ट्राई टू डिफाइन स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसी हमारे पास यूज़र्स के थ्रू डिफ़ाइन किया गया एक डेटा टाइप है
which basically allows us to combine different items. different items से हमारी मुराद ये कि हम multiple जो हमारे पास data types हैं मौजूद, integer हो गया, float हो गया, double हो गया, character and so on, we can combine all these in one structure which belongs to different data types. तो उस data types में as we discuss कि हम integer को float के साथ और double के साथ और तमाम जितने भी हमारे पास different types हैं उनको एक block के एक स्ट्रक्चर के अंदर जब हम रख देते हैं तो दोज डेटा आइटम्स वो जब स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं तो उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जो है बेसिकली हम डिफाइन करने के बाद उसके जो डेटा आइटम्स हैं उनको हम मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि दोज बेसिकली डेटा आइटम्स आर द मेंबर्स दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. So in this slide we will be seeing कि जी किस तरीके से हम जब स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्ट का जो कीवर्ड है उसको हम यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद वी हैव सम आइडेंटिफायर जो कि उस स्ट्रक्चर का नाम जो भी हम रखना चाहते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो हम उसकी तमाम डेटा टाइप, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डेटा टाइप सेम हो बल्कि वी नो कि जी डेटा टाइप कोई भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है या कैरेक्टर टाइप हो सकती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. और इसी तरीके से हर डेटा टाइप के साथ उसका नाम या आइडेंटिफायर जिसको हम मेंशन करते हैं. एट द एंड we will have the semicolon basically which is helping us to terminate this structure definition. So let's say for example यहाँ पे हम एक एग्जांपल से अगर इसको समझने की कोशिश करें, as you can see कि हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया यहाँ पे जिसमें हमने एम्प्लॉय उसका नाम दिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने डिफरेंट जो डेटा टाइप हैं उनको डिक्लेयर किया है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव फर्स्ट कैरेक्टर टाइप फर्स्ट नेम एरे जिसका साइज़ हमने 15 रखा. इसी तरह एक और कैरेक्टर टाइप रखा हमने लास्ट नेम के नाम से विच हैज़ अगेन द साइज़ ऑफ 15 एंड दिस कैरेक्टर इज़ बेसिकली एन एरे. और फिर हमने एक इंटीजर एज का और कैरेक्टर रखा फॉर डिफाइनिंग द जेंडर. सो बेसिकली इन दिस वे वी हैव डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर विद द नेम एम्प्लॉय. नाउ वी नो कि जी जब हमने ये डेटा सारा का सारा एक स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन कर दिया है तो वहाँ पे अब इन वेरिएबल्स की कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन होनी ज़रूरी है. लेट्स से वी हैव द कैरेक्टर विद फर्स्ट नेम, विद हैव डिफरेंट कैरेक्टर 15 साइज कैरेक्टर विद लास्ट नेम. इसी तरह एज का एक इंटीजर है और कैरेक्टर जेंडर है. तो एवरी वैल्यू और एवरी वेरिएबल विल हैव अ सर्टेन वैल्यू जो कि सेट करने की ज़रूरत है और सेट करने के बाद ऑब्वियसली या इनपुट देने के बाद वी विल हैव टू रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन या उसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है. तो बेसिकली we will have various functions. अब यहाँ पे in object oriented most of the time हम functions नहीं कहते बल्कि उनको हम यहाँ पे methods का नाम देते हैं basically. तो जब भी मैं method कहूँगा इसका मतलब ये है कि I am referring to the basically the functions of that program. तो कुछ functions ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि इन तमाम variables को जो कि मैंने structure employee के अंदर define किए हैं उनको सेट करने या रिट्रीव करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं वो फंक्शन. तो उन फंक्शंस के अंदर हम उन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे. सो बेसिकली एज वी नो कि ये जो मेथड्स हैं या फंक्शंस कह लें ये ऑपरेट जो है एसेंशियली करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा जो कि स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड है. तो you know कि जी whenever we try to define some structure वहाँ पे सिर्फ हम एक specific data की तरफ फोकस करते हैं और डेटा ही डिक्लेयर किया जाता है. whereas we know कि there are some methods और functions that basically operate on that data basically. तो जो मेथड है या जो फंक्शन है जो ऑपरेट होता है उस डेटा के ऊपर what we can do is basically कि हम उन मेथड और वो जो डेटा है यानी फंक्शंस जो डेटा हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है उनको लॉजिकली एक ग्रुप के तौर पे एक सिंगल यूनिट के तौर पे या एक सिंगल हेडिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग के दैट इज़ बेसिकली द क्लास.
So now you know the basic difference between class and structure कि जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को असाइन करने की या वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बात होती है. Whereas when we want to have some methods or some functions कि जहाँ पे वो methods या function उस particular data को utilize कर रहे हैं या उनके ऊपर operate कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है जो कि स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं होती, इनसाइड स्ट्रक्चर हम नहीं कर सकते. सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हेयर कि जो क्लास है वो बेसिकली एक लॉजिकल यूनिट है, एक ऐसी हेडिंग है कि जिसके अंडर वी नो कि वी हैव सम डेटा एंड वी हैव सम फंक्शंस या मेथड्स, और वो मेथड्स जो हैं वो बेसिकली उसी डेटा को, उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए जो है वो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट और यूज़ दोज डेटा इनसाइड दोज मेथड्स. सो दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन मोर डिटेल कि जी क्लास के अंदर किस तरीके से दोनों चीज़ें जो हैं वो एक सिंगल लॉजिकल यूनिट के तौर पे आती हैं. वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर और अपकमिंग स्लाइड्स. So in this particular slide we will be discussing about how to create that class. Basically हमने इससे पहले डिस्कशन की थी कि we have a certain data type which we call class, और इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर में डिस्कशन की थी, स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने डेटा को जो है वो एक एम्प्लॉय नाम की एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो इनिशियलाइज करवाया, और उस स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा मौजूद होता था. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग बाय टेकिंग अप दिस डेफिनेशन ऑफ क्लास, हम इस क्लास की डेफिनेशन जो कि हमने डिस्कस की थी कि वेयर वी आर बेसिकली कंबाइनिंग द डेटा एंड द मेथड्स. एंड जस्ट टू रिकॉल, हम मेथड्स जो है वो फंक्शंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, और उस डेटा और मेथड्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं इन वन सिंगल यूनिट, वो मेथड्स या वो फंक्शंस जो हैं वो उसी डेटा को जो हमने डिक्लेयर या इनिशियलाइज करवाया है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और इसको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में जब हम कंसिडर करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली क्लास. अब उस क्लास का जो स्ट्रक्चर से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो स्ट्रक्चर में बेसिकली वी ओनली यूज़ दैट डेटा टाइप, वेयर एज एम्प्लॉय क्लास अगर मैं क्रिएट करता हूं एम्प्लॉय नाम की, तो वहाँ पे यू कैन क्लियरली सी के आई हैव यूज्ड द कीवर्ड क्लास, और उसके बाद मैंने क्लास का नाम जो भी मैं आइडेंटिफायर रखना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैं स्ट्रक्चर का कोई भी नाम रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय रखा है क्लास का नाम, और उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर डेटा टाइप्स डिफाइन की थी उनको मैंने यहाँ पे रखा, और उसके साथ साथ आई ऑल्सो डिक्लेयर और इनिशियलाइज सम फंक्शंस और मेथड्स. अब यहाँ पे जो बेसिकली फर्स्ट मेथड है, यू कैन सी कैरेक्टर स्टैटिक गेट फर्स्ट नेम. अब यहाँ पे स्टैटिक का क्या रोल है वी विल बी सीइंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स, बट हियर वी नो के जी गेट फर्स्ट नेम एक मेथड का नाम है, और जो राउंड ब्रैकेट्स हैं बेसिकली दे आर शोइंग के वी डू नॉट हैव एनी इनपुट पैरामीटर, वेयर एज वी हैव सम आउटपुट एज अ रिटर्न टाइप जिसको हमने कैरेक्टर का नाम दिया है. इसी तरीके से वी ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन विद द नेम स्टैटिक गेट क्लास लास्ट नेम, और यहाँ पे भी सिमिलरली वी हैव अ रिटर्न टाइप ऑफ कैरेक्टर, और इसी तरह हमारे पास दो मजीद फंक्शन है गेट एज के और गेट जेंडर के, और इनकी रिटर्न टाइप इंटीजर और कैरेक्टर है रिस्पेक्टिवली. सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव सम डेटा जो कि हमने कैरेक्टर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इंटीजर एज और कैरेक्टर जेंडर को डिक्लेयर करवाया, और उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करवाए हैं, 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जी ये फंक्शंस क्या करते हैं, इनकी डिटेल क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. बट हेयर एटलीस्ट वी नो कि जी जिस तरह स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर या डिफाइन हो सकता है,
यहाँ क्लास के अंदर हम दोनों चीज़ें एक सिंगल लॉजिकल यूनिट के तौर पे क्लास के अंदर एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने डिफाइन की, एक तो डेटा और दूसरा उसके साथ साथ उनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको भी डिफाइन या डिक्लेयर करवाया है. सो इन दिस वे वी से कि जी देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, कि हम जहाँ पे मेथड्स या फंक्शंस को उस डेटा के साथ कंबाइन करके जो है वो डिफाइन करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है. स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो कंसिडरिंग द सेम एग्जांपल जहाँ पे हमने एक क्लास यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई है जिसका नाम हमने एम्प्लॉय रखा है, और उसके अंदर वी यूज़ सम डेटा एज वेल एज वी हैव सम मेथड्स या फंक्शंस दैट इज़ बेसिकली यूजिंग दैट डेटा इनसाइड दीज फंक्शंस. अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं कि वी ओनली हैव द डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड या फंक्शन. अब हम अगर इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स, और आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स जो फंक्शन से रिलेटेड हैं उनको जाके वीडियो यूट्यूब पे देखें, तो यू विल अंडरस्टैंड और यू विल रिकॉल कि हमारे पास कोई भी मेथड या फंक्शन जो है उसकी एक डिक्लेरेशन होती है, उसकी एक डेफिनेशन होती है और उसकी एक कॉलिंग होती है. सो बेसिकली डिक्लेरेशन से मुराद ये कि हमने सिर्फ और सिर्फ उस मेथड या फंक्शन को डिक्लेयर करवाया कि वी हैव दिस टाइप ऑफ डेटा और दिस टाइप ऑफ मेथड बेसिकली दैट विल बी डिफाइंड समवेयर. अब उसकी डेफिनेशन या उसकी डिटेल जो है कि वो फंक्शन असल में कर क्या रहा है, वो तमाम की तमाम जो डिटेल है वो उस फंक्शन की डेफिनेशन में होगी. तो अगर अभी हम इस क्लास एम्प्लॉय के अंदर देखें तो वी कैन सी कि यहाँ ये जो हमने 4 मेथड्स बनाए हैं, गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम, इंटीजर गेट एज, कैरेक्टर गेट जेंडर, इन चारों मेथड्स या फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मौजूद यहाँ पे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने इन फंक्शंस या मेथड्स को डिक्लेयर किया है. यहाँ पे डेफिनेशन कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऑब्वियसली क्लास के बाहर कहीं भी प्रोग्राम के अंदर दी गई होगी, डिफाइन किया गया होगा कि ये फंक्शंस करेंगे क्या. इसी तरीके से तीसरी चीज होती है किसी भी फंक्शन को कॉल करना. तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं हो रहा किसी भी इस क्लास के अंदर. तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की कॉलिंग जो है वो आपकी क्लास के अंदर नहीं होती, फंक्शन की डिक्लेरेशन क्लास के अंदर ज़रूर होती है. अब डेफिनेशन रह गई तीसरी चीज़. तो डेफिनेशन के बारे में हम इंशाल्लाह अगली जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लास के अंदर फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते. दोनों चॉइसेस हैं हमारे पास, वो हम आगे जाके देखेंगे. इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि हमने जो मेथड की जो या फंक्शन की डिक्लेरेशन के बारे में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी वी कैन क्लियरली सी कि जी मेथड की जो डिक्लेरेशन है, हमने ये पढ़ा था कि उसको हम सेमी कॉलन से एंड करते हैं. डेफिनेशन में हम सेमी कॉलन नहीं लगाते बल्कि कर्ली ब्रैकेट लगा के उस पूरे मेथड को डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे इट कैन क्लियरली वी कैन सी कि जी हमारे पास जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन थ्रू सम सेमी कॉलन जो है वो लाइन को टर्मिनेट कर रहा है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे पास वी कैन अगेन क्लियरली सी कि एक क्लास है और क्लास के अंदर हमेशा कोई ना कोई डेटा और उसके साथ साथ कुछ मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं. सो वी कैन सी कि एक लॉजिकल हेडिंग के अंदर विच इज़ एम्प्लॉय ऑफ क्लास टाइप, जहां हमारे पास डेटा भी मौजूद है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास मेथड्स हैं वो भी एक सिंगल यूनिट के तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं. सो इन दिस वे वी कैन रिलेट दिस क्लास दैट वी हैव अ डेटा एंड सम मेथड्स डिक्लेयर जो कि उस डेटा को यूटिलाइज करते हैं. सो
आफ्टर डिस्कसिंग हाउ वी कैन क्रिएट द क्लासेस, क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद क्लास का कोई ना कोई नाम रखने के बाद इन द कर्ली ब्रैकेट्स वी बेसिकली डिक्लेयर दी वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के साथ हम जो मेथड्स हैं या जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं, वो फंक्शन या मेथड किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं जो कि उसी डेटा को जो कि उस क्लास के अंदर डिफाइन है उनको यूज़ करते हैं, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. So moving on further, now we are discussing के जो जनरल फॉर्म है क्लास डिक्लेयर करने की वो हम किस तरह से करते हैं. So as you can see in this slide के we have again written the general syntax जो हमारे पास, let's say for example जब हम for loop की बात करते थे तो we look for some standard form कि जी जो सिंटैक्स है उसका क्या है, लिखने का तरीका क्या है. तो जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, तो अब हम एक जनरल सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरह क्लास को लिखा जाता है या डिक्लेयर किया जाता है. सो व्हेनेवर वी डिक्लेयर द क्लास वी नो कि वी वांट टू यूज़ द कीवर्ड क्लास. ठीक है जी, हमें इनिशियली जो क्लास का कीवर्ड है उसको इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो हमने आगे नेम लिखा हुआ है. अब यहाँ पे जिस तरह हम एक वेरिएबल की बात करते हैं कि एक वेरिएबल जो है वो कुछ भी हो सकता है, जिसमें हमें बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो नहीं हो सकते, इट कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स. तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से हम क्लास का भी कोई नाम रख सकते हैं, और वो जो हमें आइडेंटिफायर का नाम रखने में हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में डिस्कशन की थी कि हमें वी हैव टू बी केयरफुल फॉर सम थिंग के जी उसमें वहाँ पे हम नंबर नहीं दे सकते या स्पेशल कैरेक्टर से किसी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम नहीं रखा जा सकता. तो क्लास का नाम भी कुछ भी रखा जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ दैट. सो यहाँ पे जब हम क्लास कीवर्ड यूज़ करने के बाद उसका नाम लिख लेते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट जहाँ ओपन और क्लोज हो रहे हैं ये पूरी की पूरी बेसिकली कहलाती है उस क्लास की बॉडी के जहाँ पे हमने क्लास को डिक्लेयर किया है. एंड नाउ यू कैन सी के हमने क्लास के अंदर जो इससे पहले स्लाइड में डिस्कशन की कि वी यूज़ सम डेटा, वी यूज़ टू डिक्लेयर सम डेटा एज वेल एज वी ऑल्सो हैव सम मेथड्स. ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिकली इफ़ यू कैन सी के जो सिंटैक्स है वहाँ हमने कुछ वेरिएबल की डिक्लेरेशंस लिखी हैं. अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशंस ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने इससे पिछली स्लाइड में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज और जेंडर की बात की थी एम्प्लॉय क्लास के अंदर. तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद ये है कि वी कैन राइट मल्टीपल वेरिएबल्स, हम जितने चाहें वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. तो ये बेसिकली एक जनरल सिंटैक्स है कि हाउ वी राइट द सिंटैक्स ऑफ द क्लास. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद यहाँ पे कोई एक वेरिएबल नहीं है बल्कि यहाँ हम मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो उनको डिक्लेयर कर सकते हैं. इसी तरीके से हमने बात की थी कि हम मेथड्स को भी डिक्लेयर करते हैं या फंक्शंस भी कहते हैं इसको हम. तो जो फंक्शंस की डिक्लेरेशन है वो भी हमें नज़र आ रही है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ वी ऑल्सो सी के जी जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है उससे पहले हमने प्राइवेट का एक वर्ड यूज़ किया है और कॉलन लगा दिया है. इसी तरीके से जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है वहाँ पे भी हमने पब्लिक लिखा है और उसके बाद हमने फंक्शंस को डिक्लेयर करवाया है. तो बेसिकली ये जो सिंटैक्स के अंदर जो जनरल सिंटैक्स है क्लास डिक्लेयर करने का, उसमें ये जो कीवर्ड्स हमने प्राइवेट और पब्लिक को यूज़ किया है, दीज पब्लिक एंड प्राइवेट बेसिकली दीज आर द एक्सेस मॉडिफायर्स जो अब हम आगे डिस्कस करने लगे हैं कि एक क्लास के अंदर आप कुछ वेरिएबल्स को प्राइवेट भी रख सकते हैं, पब्लिक भी रख सकते हैं. इसी तरह कुछ फंक्शंस अगर आपने डिक्लेयर किए हैं तो उनको आप पब्लिक भी रख सकते हैं और प्राइवेट भी रख सकते हैं. सो इनका यूजेज क्या है और ये किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली ओवरऑल जब हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है और एक जनरल सिंटैक्स शो किया है, तो उस क्लास को डिफाइन करने में हम उसके जो डेटा है यानी जो डेटा डिक्लेयर किया है और जो फंक्शंस या मेथड डिक्लेयर किए हैं उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. अब विजिबिलिटी से क्या मुराद के मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स अगर इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो वो वेरिएबल जो है वो किस तरह से विजिबल होंगे.
क्लास के अंदर फंक्शन जो मौजूद हैं वो यूज कर सकते हैं उसको, और क्लास के बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लास अगर हम बना रहे हैं तो कोई ना कोई जब हम कोड लिखते हैं तो वहाँ मेन भी होता है और दूसरे फंक्शंस भी होते हैं और क्लास भी रखी जाती है। तो बेसिकली यहाँ जो प्राइवेट और पब्लिक हमने डिक्लेयर किया है, इसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जो वेरिएबल्स हमने क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं वो आया क्लास के बाहर भी यूज किए जा सकते हैं या नहीं, यानी मेन फंक्शन के अंदर यूज किए जा सकते हैं या नहीं, इसी तरह कोई दूसरा फंक्शन बनाया उसके अंदर यूज किए जा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने फंक्शंस बनाए हैं या मेथड्स डिक्लेयर किए हैं उनकी विजिबिलिटी को भी कंट्रोल किया जाता है कि क्या वो बाहर विजिबल हो सकते हैं या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज किए जाएंगे। तो ये प्राइवेट और पब्लिक बेसिकली हमने उन डेटा मेंबर्स और उन जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम प्राइवेट और पब्लिक के कीवर्ड्स को यूज करते हैं। अब इसको हम आगे मजीद फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट नाउ एट दिस पॉइंट वी अंडरस्टैंड कि जी क्लास जब भी हम उसका सिंटैक्स लिखते हैं क्लास डिफाइन करने में, तो उस क्लास को डिफाइन करने में हमारे पास जो डेटा हो गया और जो मेथड्स हो गए, जिसको हमने इससे पहले कहा था कि वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे जो है वो एक क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसमें जो डेटा है उसकी विजिबिलिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और मेथड की विजिबिलिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल कि फॉर एग्जांपल वी आर इन सम रूम और हम कहते हैं कि लेट्स से इस रूम के अंदर बहुत सामान मौजूद है और उस सामान की डिफरेंट पर्पसेस हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम की एग्जांपल लें तो क्लासरूम के अंदर वी मे हैव अ प्रोजेक्टर, वी कैन हैव अ वाइट बोर्ड, वी कैन हैव चेयर्स, वी कैन हैव टेबल। अब यहाँ पे वी आर सेइंग कि दैट क्लास कैन बी, जो क्लासरूम है उसको मैं क्लास का एक अगर उससे कंपेयर करूँ तो इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं यानी जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं, प्रोजेक्टर का होना, वाइट बोर्ड का होना, चेयर्स का होना, टेबल का होना, ये उसके डेटा है, उसका सारा का सारा। अब मैं ये कहता हूँ कि यार ये इस क्लास के अंदर ना ये जो इक्विपमेंट है, ये जो प्रोजेक्टर है, ये प्राइवेट है। सो इट मीन्स कि यू कैन नॉट टेक दैट प्रोजेक्टर और दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल चेयर आउटसाइड द क्लास, ठीक है, उस क्लासरूम से बाहर ले जाने की आपको इजाजत नहीं है। इसी तरीके से उस क्लासरूम के कुछ बेसिकली वी कैन से कि वी हैव सम फंक्शंस, जो भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जो भी डेटा मौजूद है, उसके कुछ फंक्शंस भी बनाए हैं हमने, कुछ उसके पर्पस भी है, वो पर्पस भी पब्लिक प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स से अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल बी ट्रीटिंग द डेटा, कि अगर वो प्राइवेट होगा तो किस तरीके से बाहर एक्सेस किया जाएगा क्लास के, अगर वो पब्लिक होगा तो कैसे एक्सेस किया जाएगा। इसी तरह मेथड्स के लिए भी कि अगर वो प्राइवेट होंगे तो उनकी क्या विजिबिलिटी होगी क्लास के बाहर, और अगर वो पब्लिक होंगे तो क्लास के बाहर उनकी क्या विजिबिलिटी बनेगी। सो ये हम मज़ीद आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। So now as we have discussed कि basically data और method जो क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है, हम उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं क्लास की डेफिनेशन के अंदर। सो इसके मुराद लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले जो एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी, हम वही एम्प्लॉय की क्लास दोबारा कंसिडर करते हैं एंड वी कंसिडर कि जी वहाँ पे मैंने एक डेटा इनिशियलाइज कराया है जिसको मैंने सैलरी का नाम दिया। अब यहाँ पॉइंट ये है कि क्या वो सैलरी जो है इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, डबल होगी, व्हाटएवर द टाइप इज, वी आर नॉट कंसर्न कि जी अभी टाइप क्या होगी, बट वी कंसिडर कि जी एक डेटा है जो कि वेरिएबल है, जो कि मैंने सैलरी के नाम का उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। सो नाउ वी नो कि जी जो लेट्स से वी आर सेइंग कि ये जो सैलरी का जो वेरिएबल है ये बेसिकली मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर कोई अगर मेथड है, मिसाल के तौर पे हमने सैलरी का जो डेटा इनिशियलाइज किया है, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक मेथड है जो कि मैं नाम दे देता हूँ गेट सैलरी का, ठीक है। तो वो एक मेथड या एक फंक्शन है।
तो वी आर सेइंग कि ये जो सैलरी का एक वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के मेथड के थ्रू चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन अगर कोई मेथड उस क्लास के बाहर बना हुआ है उससे ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। सो उसके लिए हमें करना क्या है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जी दैट सैलरी डेटा can be modified by a method which is inside that employee class, जो कि उस employee class के अंदर मौजूद है, लेकिन बाहर वाले मेथड से वो मॉडिफाई ना हो या वो बाहर वाले जो मेथड या फंक्शन है वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। सो उस केस में मुझे उस सैलरी के वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी डेटा को, नॉट टॉकिंग अबाउट मेथड, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, कि एक डेटा है जो क्लास के अंदर मौजूद है किसी, और हम उस क्लास का नाम देते हैं एम्प्लॉय, और उसके अंदर एक डेटा हमने रखा सैलरी के नाम का, और उस सैलरी के डेटा को प्राइवेट रखना ज़रूरी है ताकि वो अपनी क्लास के बाहर के किसी फंक्शन या मेथड के थ्रू चेंज या एक्सेस ना हो। यानी बाहर अगर क्लास के कोई मेथड बना हुआ है या फंक्शन बना हुआ है वो सैलरी के वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर उसकी क्लास के अंदर का कोई मेथड ही है, मिसाल के तौर पे गेट सैलरी, तो वो गेट सैलरी का जो मेथड या फंक्शन है वो उस सैलरी को, वेरिएबल को मॉडिफाई आराम से कर सकता है। इसी तरीके से अगर मुझे लेट्स से समवन वांट के जी नहीं जी उस सैलरी के वेरिएबल को कोई और मेथड जो कि क्लास के बाहर मौजूद है, जो उस क्लास के अंदर नहीं डिक्लेयर किया गया, यानी इसका मतलब है उस क्लास का मेंबर नहीं है, उस क्लास का पार्ट नहीं है, उसको इस्तेमाल कर सके, तो इसके लिए मुझे इस सैलरी के डेटा को पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक वेरिएबल या एक डेटा की बात करूं और मैं उसे प्राइवेट डिक्लेयर कर दूंगा तो इसका मतलब है जो उस क्लास के अंदर मौजूद जो मेथड्स है या फंक्शंस हैं वो तो उसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल को, लेकिन क्लास के बाहर वाले अगर कोई फंक्शन है जो कि इस क्लास का हिस्सा नहीं है, मेथड्स, वो उसको यूज नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूं कि मैं यूज कर सकूं उस सैलरी के वेरिएबल को तो मुझे उस सैलरी के वेरिएबल को पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि पब्लिक का मतलब यह है कि अब वो क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है, और क्योंकि वो पब्लिक है तो वो क्लास के बाहर भी मैं किसी भी मेथड के थ्रू उसको यूज कर सकता हूं। अब इसकी जो डिटेल है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है मजीद, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं किसी भी क्लास के मेथड्स की यानी फंक्शंस की, तो फंक्शंस को नॉर्मली हम पब्लिक रखते हैं ताकि वो क्लास के बाहर भी यूज हो सके, जबकि जो डेटा है, ठीक है, उसको हम नॉर्मली प्राइवेट ही रखते हैं ताकि डेटा कोई चेंज ना कर सके सिवाय उन मेथड्स के या उन फंक्शन के जो क्लास के अंदर हैं। इसको हम आगे जाके मजीद जो है वो एग्जाम्पल की सूरत में नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो with that we end up with this lecture. Hopefully next lecture में अब हम आगे जाके मज़ीद कोड के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू मज़ीद ये जो प्राइवेट और पब्लिक है और ये जो क्लास को किसी तरीके से किस तरह डिफाइन किया जाता है, उसमें वेरिएबल्स किस तरह, हम डेटा किस तरह इनिशियलाइज करते हैं, किस तरीके से मेथड्स को इनिशियलाइज करते हैं, ये सारी डिटेल हम अब अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सैम्पल कोड्स। सो थैंक यू वेरी मच for listening to this lecture. Inshallah we will be discussing few more concepts in the upcoming classes.